मेरी माँ एक स्नैक्स का स्टॉल चलाती है। कस्टमर के साथ बात करते समय उनके चेहरे पर सदा मुस्कान रहती है, पर मुझे पता है कि वो मेरे साथ कैसे बर्ताव करती है। घर आते ही खिड़कियों के पर्दे गिरा देती है और मुझे घुटनों के बल बैठकर क्रिस्टल बॉल की एक अजीब सी प्रार्थना करने के लिए फोर्स करती है और ये कहती है कि यही तरीका है बुरी आत्माओं से दूर रहने का। लेकिन बड़े होते हुए मैंने महसूस किया कि मेरी माँ अंधविश्वास में डूबी है। 15 साल की उम्र में मैंने अपने माँ से कहा, मेरे अब घुटने घायल हो गए हैं और कोई भी बुरी आत्मा असलियत में नहीं होती है। जैसे ही मैंने ये कहा, माँ का भाव बदला और मुझे दुश्मन की तरह देखने लगी और फिर मुझे क्रिस्टल बॉल के सामने ढकल दिया और कहने लगी कि मैं बुरी आत्माओं के वश में हूँ और केवल सच्ची प्रार्थना से ही छुटकारा पा सकते हैं। मुझे ये पुरानी बातें अक्सर सुननी पड़ती थी। मैंने खुद को माँ से छुड़ाया और कमरे में जाकर लॉक कर लिया। मैं डर गई थी और सोचती थी कि मैं क्या कर सकती हूँ। भाग भी नहीं सकती और किसी को बताती तो कोई भी यकीन नहीं करते। मैंने फैसला किया कि इससे छुटकारा तो पाना होगा। आधी रात को किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। मैंने पूछा, माँ क्या तुम हो? मेरी माँ ने कहा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। मैं थोड़ा डर रही थी, लेकिन माँ ने कहा इसलिए दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही वो मेरे तरफ दौड़ी और मुझे गिरा दिया और मुझे गिरा देने के बाद क्रॉस उठाकर चिल्लाते हुए कहने लगी, ओ शैतान, जल्दी से मेरी बेटी को छोड़ दे। मैंने देखा क्रॉस का निचला हिस्सा नोखिला बनाया गया था। क्या वो उसे मेरे अंदर चुबाना चाहती थी? मैंने जीवन में इतना डर महसूस नहीं किया था। हिम्मत दिखाते हुए मैंने एक धक्के से माँ को हटाया और मौका पाकर बाहर की ओर भागी। तुरंत मैंने जाकर पुलिस से मदद ली। माँ ने पुलिस के सामने कहा। वो परेशान थी और कहने लगी, मैं तुम्हें बचा रही थी। किसी ने भी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और अदालत ने उनकी मानसिक परीक्षा करने का आदेश दिया, जिसमें पता चला कि वो बीमार थी और उन्हें मानसिक अस्पताल में भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मुझे संदेह है कि उनकी तबीयत में कोई भी सुधार होगा, क्योंकि थोड़े दिन पहले उन्होंने एक डॉक्टर पे भी हमला किया था। इसलिए उनको अकेले एक सेपरेट रूम में रखा गया था। दिन में 1 घंटे ही उस कमरे से बाहर आने की इजाजत थी। पिछली बार जब मैं उन्हें मिली तब भी वो चिंतित थे और कहने लगी, क्या तुम मेरी बेटी ही हो? क्या सच में तुम ही हो? कहीं तुम पर शैतान का असर तो नहीं है? ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी माँ कभी भी ठीक नहीं हो सकती। बाद में मेरी मासी ने मुझे उनके घर ले गई और मैं एक अच्छे परिवार में पली बड़ी।